बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 111 से रीड अलाउड, तेज़ आवाज़ में पढ़ना। एक पोइम हमें गिवन की गई है, इसको तेज़ आवाज़ में पढ़ना है। पोइम का टाइटल है वी वॉश आवर हैंड्स और इसको आप पढ़ेंगे एक्शंस के साथ। बच्चे इसको खुद से पढ़ेंगे। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि रीड योरसेल्फ। एक छोटी सी पोइम है जिसमें हमें हाथों के बारे में बताया गया कि हाथ हम धोएंगे तो उससे हमें क्या होता है। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो एक सबक और पैराग्राफ में बार बार आते हैं। और यहाँ जो गिवन साइट वर्ड्स हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 रीड, राइट, टेल एंड टेन। आगे हमें क्वेश्चन आंसर गिवन किए गए हैं। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है हु वुड गेट परफेक्ट टीथ, कौन जो है वो परफेक्ट टीथ हासिल करेगा। Whoever use the spell, जो जादू को इस्तेमाल करेगा, would get perfect teeth। सेकेंड क्वेश्चन है what made the toad a happy creature, spell casting made the toad a happy creature। नंबर 3 why didn't the toad eat less sweets, जो टोड था वो कम स्वीट्स क्यों नहीं खाता था, क्यों नहीं खाता था ये हम देखेंगे इसकी रीडिंग में। यहाँ से बिकॉज ही प्रेफर या बिकॉज द टोड प्रेफर ईटिंग कैंडीज टू फीडिंग ऑन फ्लाइज, क्योंकि वो फ्लाइज खाने के बजाय वो स्वीट्स खाना प्रेफर करता था। हाउ डू यू थिंक द टोड टीथ फेल, जो टोड्स टीथ थे, जो टोड के टीथ थे वो कैसे गिर गए। बाय ईटिंग सो मच कैंडीज, ज़्यादा कैंडीज़ खाने की वजह से द टोड्स टीथ फेल, टोड के जो टीथ थे वो टूट गए और गिर भी गए। एनालिटिकल रीडिंग यानी तज्जियाती पढ़ाई है। स्टोरी गिवन की गई है, हमें उसको रीड करना है। स्टोरी को बच्चे खुद से रीड करेंगे। आगे उसके जो एक्सरसाइज है स्टोरी की उसमें हमें एमसीक्यूज़ गिवन किए गए हैं। तो एमसीक्यूज़ में हमारे पास फर्स्ट है द मॉर्निंग वॉज सनी, द नेम ऑफ आयलाज ब्रदर फाहद, आयलाज के शूज़ का क्या कलर था, येलो था। आयला ने क्या देखा, डक देखी। और जो एनिमल का टोटल तादाद थी वो 4 थी। और नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या था, आयला वांटेड टू फॉलो दोज एनिमल्स, आयला उन एनिमल्स को फॉलो करना चाहती थी क्योंकि शी वांटेड दैम टू गो होम सेफली, ताकि वो क्या हो, सेफली जो है अपने घर को पहुंच सकें। व्हाट इज़ ए डिक्शनरी, लैंग्वेज फोकस है। लैंग्वेज फोकस में जो है ज़बान पर तवज्जो देना। और इसमें हमारे पास डिक्शनरी की डेफिनेशन है कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी एक बुक होती है जिसमें हमारे पास वर्ड्स की लिस्ट होती है अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उन्हें अकॉर्डिंग टू ABCD के अकॉर्डिंग जो है तरतीब दिया गया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 113। पेज नंबर 113 पर हमारे पास है पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे कि हमें बताया गया है अभी डिक्शनरी में कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमने क्या होता है, जो हमारी डिक्शनरी होती है उसमें अकॉर्डिंग टू ABCD एंड सो ऑन टिल Z तक हमें इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो ये मैंने नंबर वाइज यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ब्रश लिखेंगे, सेकंड पे जो है हम लिखेंगे क्लीन, नेक्स्ट डिके, नंबर 4 फिल्थी, नंबर 5 टूथ एंड द लास्ट वॉश। फिर हमारे पास है विकेबलरी बिल्डिंग। विकेबलरी बिल्डिंग में हमें वर्ड्स गिवन है, इनकी सिलेबिक डिवीजन हमने करनी है और हमने इनके मीनिंग लिखने हैं। सिलेबस क्या होती हैं कि हाउ मैनी वॉवल साउंड्स इन वन वर्ड। तो परफेक्ट के मीनिंग है ठीक ठाक, और फिल्थी गंदा, स्पेल जादू, डिके गिरना, डिसटेस्टफुल बदजायका एंड डिलाइट खुशी। मीनिंग्स इनके हैं परफेक्ट के एग्जैक्ट यानी कि ठीक, मुकम्मल तौर पर ठीक होना। फिल्थी डर्टी यानी गंदा, स्पेल बी द रिज़ल्ट ऑफ यानी कि अंजाम होना, उसका रिज़ल्ट होना।
डिके, स्लो ब्रेकिंग डाउन, आहिस्ता आहिस्ता से किसी चीज़ का गिरना। डिसटेस्टफुल, बैड टेस्ट, बुरा जायका, बद जायका। डिलाइट, प्लीज यानी हैप्पी, खुशी। ग्रामर है रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। इसके जो सिलेबल्स हैं ये अंडरलाइन यहाँ से आप देख सकते हैं कि उसमें 2 सिलेबल्स हैं, इसमें भी 2 हैं। स्पेल एक फुल वर्ड है, इसमें 1 है। डीके में 2 साउंड्स हैं, डिस्टेस्टफुल में 3 है, एंड डिलाइट में 2 हैं। ग्रामर हमारे पास है रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर। इसमें हमें गिवन किया गया है कि ईडी वाले जो वर्ड्स होते हैं उसमें 3 तरह की साउंड्स होती हैं। नंबर 1 आईटी, नंबर 2 टी, नंबर 3 डी। नीडिड और वांटेड में आईडी की साउंड आती है एंड इन द लास्ट। आस्क्ड एंड मिस्ड में इन द लास्ट क्या आती है, टी की साउंड आती है। बर्स्ट एंड कॉल्ड में टी की साउंड आती है। अब वो हमें कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमने इसी चीज़ को सॉल्व करना है। कैसे करना है, वर्ड्स हमें गिवन किए गए हैं, इनको हम रीड करेंगे और रिकग्नाइज करेंगे कि कौन से वर्ड हमें क्या साउंड देते हैं, जो कि मैंने ऊपर लिख भी दिया है। डिलाइटेड में आईडी की साउंड है, डिसाइडेड में भी आईडी की है। लाइट इज़ टी, ट्राइड इज़ डी, एंजॉयड इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है WH वर्ड्स, जो कि बच्चे खुद से रीड करेंगे और आगे उनके आंसर को भी रीड करेंगे। तो इसमें हमारे पास है कि WH क्वेश्चंस क्या होते हैं। WH क्वेश्चंस जो होते हैं वो सवालात, WH वर्ड्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, सवालिया जुमलों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें वर्ड की मीनिंग है क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हु कौन, होम किसने, विच कौन सा, हुज़ किसका, वाई क्यों, एंड हाउ कैसे। तो ये क्वेश्चंस बच्चे खुद रीड करेंगे और उसके बाद आगे उनके आंसर हमें गिवन किए गए हैं, बच्चों को चाहिए वो भी खुद से रीड करें। अब उन्होंने हमें कहा आंसर हमें गिवन किए गए हैं, इनको हमने क्वेश्चन में चेंज करना है। एलिसा वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, हु वॉन्ट्स टू बाय अ बुक, माई फ्रेंड्स बर्थडे इज़ ऑन 26, वन इज़ योर्स फ्रेंड बर्थडे, इट्स 10 o'clock, what is the time, my uncle's house is still right town, where is your uncle's house। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन से एक्शन के बाद या कौन से एक्शन से पहले हमने अपने हाथों को धोना है। यूजिंग द बाथरूम, बाथरूम यूज़ करने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए, खाना पकाने के बाद हाथ धोने चाहिए, ईटिंग करने से पहले धोने चाहिए और बाद में भी धोने चाहिए। टचिंग एनिमल्स, बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ आप आफ्टर भी लिख सकते हैं क्योंकि खाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। एनिमल्स को टच करने के बाद और आइस को टच करने के बाद और बिफोर भी। क्लीनिंग योर रूम, अपने कमरे को साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों को धोना है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 14, टचिंग गार्बेज। अब ये कूड़ा है, कूड़े को टच करेंगे तो उसके बाद हम हाथ धोएंगे। नेक्स्ट है अपनी नोज़ को साफ़ करने के बाद हम हाथ धोएंगे। एंड टचिंग थर्ड फूड, जो हमारे एनिमल्स की, हमारे थर्ड एनिमल्स की जो डाइट होती है उसको टच करने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए, हैंड्स को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट में हमें बताना है कि जो ब्लैंक्स में हमने इनके लिखने हैं ऑपोजिट्स लिखने हैं। जी, अपोजिट्स कहते हैं मुतज़ाद यानी कि उलट। वर्ड्स हमें गिवन किए गए हैं, जो अंडरलाइन मैंने कर दी हैं ये वर्ड्स हैं, इनके ऑपोजिट्स हमने ब्लैंक्स में लिखने हैं। तो हम रीड करते हैं, अप एंड डाउन, रिच एंड पुअर, नाइट एंड डे, एंड गुड एंड बैड। आगे है राइटिंग। राइटिंग में हमने ये बताना है कि टूथी टोड को हम रीड करने के बाद हम क्या सोचते हैं कि दांतों को ब्रश करने की क्या अहमियत है, और ये अहमियत हमने 2 से 3 लाइनों में बतानी है। इसमें हम लिखेंगे कि ब्रश योर टीथ रेगुलरली, डोंट ईट स्वीट्स, डोंट यूज शुगर। नेक्स्ट, अब हम इम्पॉर्टेंस बताएंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट प्रिवेंट्स माउथ डिजीज़, प्रिवेंट्स डिके एंड इट प्रिवेंट्स प्लाक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, उसमें हमने क्या करना है, 2 पिक्चर्स हमें गिवन की गई हैं। एक पिक्चर नीट एंड क्लीन है, सेकंड हमारे पास क्या है, गंदी है, उसमें चीज़ें फैली हुई हैं। तो अब हम ये बताएंगे अकॉर्डिंग टू दीज पिक्चर्स कि हम अपने रूम को कैसे साफ़ करते हैं। तो ये एक किस्म की एक्टिविटी है, बच्चे खुद से बताएं कि वो अपने रूम को किस तरीके से साफ़ करते हैं।
सो ये मेरी वीडियो थी आज की। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।